अब देखिए लैला मजनू 1976 में रिलीज हुई जो उनकी जाने के बाद, लेकिन रिकॉर्डिंग 74 में की हुई। उस वक्त बिल्कुल वही सिचुएशन थी। किशोर दा का बहुत नाम हो गया था, रफी साहब की तबीयत थोड़ी कम अच्छी रहती थी और उन्होंने कम गाया। मदन जी ने कहा कि मैं रफी साहब को एक गाना दूंगा और रफी साहब को लोग बहुत प्यार करेंगे। तो तुम जो मिल गए हो जब रिकॉर्ड हुआ, मदन जी ने कहा अब मैं रफी से ही लैला मजनू में गवाऊंगा। ये जिद फिर शुरू हो गई। रवेल साहब जो डायरेक्टर थे, एच.एस. रवेल, उन्होंने कहा नहीं, ऋषि कपूर हीरो है, यंग लड़का आ गया है, किशोर की आवाज ज्यादा सूट करेगी। हालांकि ऋषि के लिए उस वक्त शैलेंद्र सिंह जी भी गाते थे, लेकिन मदन जी ने कहा नहीं, ये लव एपिक है, इसमें रफी ही होंगे। तो उन्होंने जिद करके फिर रफी साहब से ही गवाया और उस फिल्म से रफी साहब और ऋषि कपूर की एक जोड़ी बनी जो बाद में जाके फिर सरगम, अमर अकबर एंटनी वगैरह में बहुत पॉपुलर। तो वो जिद पे थे कि जो मुझे चाहिए वही होगा, मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन ये मेरी जिद है। ये दावा, ये दावा, ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर, ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर, ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर, ये दीवाने की जिद है, ये दीवाने की जिद, हाँ ये दीवाने की जिद है, अपने दीवाने की खातिर। रईस खान साहब, समीर आप बताना चाहेंगे रईस खान का उनका क्या रिश्ता था? उसमें एक डिसिप्लिन की बात भी है। हाँ, मैंने सुना है कि मदन जी के दोस्त थे मरहूम विलायत खान साहब, जिन्होंने मदन जी की शुरुआती फिल्मों में काफी उनके लिए बजाया भी और बहुत करीबी मित्र था। तो एक दिन वो आए मदन जी के पास, उन्होंने कहा कि मेरा भांजा है रईस, ये बहुत खूबसूरत सितार बजाता है और मैं चाहता हूँ कि कभी आपको मौका मिले तो इनसे भी बजाएं आप। मदन जी ने उन दिनों में एक गाना रिकॉर्ड किया था AVM प्रोडक्शंस मद्रास की एक पिक्चर पूजा के फूल के लिए, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। तो बैठे बैठे बातचीत चली थी, तो उन्होंने कहा मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने ये गाना 2-3 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया है, शायद पसंद आए आपको। तो उन्होंने गाना सुना, उनको बहुत पसंद आया और रईस खान साहब ने मुझे खुद कहा था कि पास में सितार पड़ा था और यकायक मैंने सितार उठा लिया और मैंने पीसेस उसी गाने के बजाने शुरू किए और मदन जी से कहा कि अगर मैं इस गाने में बजा रहा होता तो मैं शायद इस तरह बजा। बट हालांकि उस गाने में जो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, शिव कुमार शर्मा जी बजा चुके थे। जी। तो मदन जी इतने एक्साइटेड हो गए वो सुन के जो उन्होंने पेश किया। उन्होंने उसी वक्त मद्रास ट्रंक कॉल बुक किया और AVM प्रोडक्शंस के लोगों से कहा कि मैं इस गाने को फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और एक टोटली डिफरेंट ट्रैक बना जिसमें रईस खान साहब ने पहली बार मदन जी के लिए। और उसके बाद जब भी सोलो सितार की बात हुई तो जाहिर बात है कि रईस खान साहब ने ही बजाया। वक्त ऐसा भी आया कि जब मदन जी ने अपने संगीत से, अगर आप आखिरी की कुछ फिल्में देखें तो सितार लगभग हट सा ही गया, क्योंकि वो रईस खान साहब के बजाने की प्लेइंग के इतने कायल थे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बजाएंगे तो शायद मैं सितार रखूं ही ना। आई थिंक ये अर्ली 70s है, दस्तक, हंस जख्म की रिकॉर्डिंग हो चुकी, दिल की राहें। और फिर मदन जी ने एक और बात की, उन्होंने सितार खुद सीखना शुरू की। तब तक सितार को तो समझते थे, लेकिन बतौर शमीम अहमद, उस्ताद शमीम अहमद जो रविशंकर जी के शिष्य थे, उनसे सितार की तालीम लेना शुरू की। उनसे गंडा बंधवाया उन्हें। लेकिन किसी फिल्म में उसके बाद सितार प्रधान गाना कभी नहीं बना। अब रईस नहीं है, मैं सितार ही नहीं यूज करूंगा। बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो उन्होंने मॉडर्न म्यूजिक को अपनाया उसके बाद, और सितार को छोड़कर, और जो ये तुम जो मिल गए हो जैसा जो म्यूजिक बना उसके बाद। जी बिल्कुल। और फिर उस वक्त नई 2 पीढ़ी के स्टार्स भी आ गए थे। परवाना एक फिल्म थी उनकी जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, नवीन निश्चल थे, उसमें एकदम मॉडर्न म्यूजिक है। तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश की, गुजरते वक्त के साथ अडेप्ट करने की कोशिश भी बहुत की।
मदन जी का ये रूप भी बहुत लोगों को पसंद आता है, जो मॉडर्न म्यूजिक के साथ उन्होंने जो अपने आप को प्रस्तुत किया है, वो शायद उनकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा मेल भी खाता था। देखिए, मदन जी म्यूजिक सुनते थे बहुत, वर्ल्ड म्यूजिक जिसे लोग आज कहते हैं, आज वर्ल्ड म्यूजिक की बड़ी चर्चा होती है। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोई भी वेस्टर्न म्यूजिक का एल्बम आता था, एलपी आता था या कोई रिकॉर्डिंग आती थी, वो सबसे पहले मदन जी के पास आती थी। मदन जी सुनते थे और अगर उन्हें कोई चीज पसंद आती थी, उस स्टाइल को इस्तेमाल करने में भी बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। वेस्टर्न की बात कर रहे हैं तो एक किस्सा लता जी ने हमें सुनाया है कि जब वो पहली बार लंदन कॉन्सर्ट करने गई तो रेन ऑर्केस्ट्रा, वहाँ का बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, उन्होंने साथ में संगत की और पहले से लता जी ने अपने फेवरेट गाने कुछ उनको भेजे कि वो स्कोर्स नए तरीके से लिखें, जिनमें से मदन जी के काफी गाने तो थे ही, और उन्होंने खास करके 2 गाने चुने रेन ऑर्केस्ट्रा ने, लग जा गले और एक गाना था जो फिल्म से कट गया था हकीकत से, खेलो ना मेरे दिल से। तो रेन ऑर्केस्ट्रा के जो कंडक्टर थे उन्होंने ये दोनों गाने सुन के कहा ये किसका म्यूजिक है, ये क्या कॉम्पोजिशन है, क्योंकि एक्चुअली इतनी मॉडर्न कॉम्पोजिशंस हैं दोनों, इतना ब्लेंड है कॉर्ड्स और हार्मनी का उसमें कि शायद मदन जी का एक स्टैम्प बन गया था कि लोग कहते हैं गजल में बहुत प्रधान है या क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनका एक जो दूसरा पहलू था ये अब जाके लोगों को समझ आ रहा है क्योंकि इतना वैरायटी उनमें थी। आप देखिए कि लाइट गानों में भाई भाई फिल्म थी जिसमें एक गाना था कदर जाने ना, जो बेगम अख्तर जी का फेवरेट गाना है, मतलब वो ठुमरी अंदाज का गाना है, और एक है ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया, गीता दत्त जी का लाइट गाना है। लोग बिलीव भी नहीं करते कि ये मदन जी का गाना है, उनको लगता है शायद नैयर साहब का हो या बरबंदा का हो। जैसे कि आपने बताया अभी कदर जाने ना, उसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि बेगम अख्तर जी का फोन था और वो मदन जी से सुनना चाहती, ये आप बता रहे थे जिक्र इस बात का। बेगम अख्तर साहिबा की रिकॉर्डिंग सुनी हमने कि वो दिल्ली में थी शायद, और ये गाना उन्होंने वहां सुना रेडियो पे, और उस जमाने में एसटीडी कॉल्स हुआ करते नहीं थे। कहती मैं अपने होटल के कमरे में, कुछ काफी लोग इकट्ठा हुए थे, और कहते हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए ये गाना सुन के कि उसी वक्त हमने फोन उठाया और मैंने लाइटनिंग कॉल बुक किया मुंबई, और मदन जी से बात हुई, और कहते जितने भी लोग बैठे थे मेरे कमरे में, हम सब लोगों ने बारी बारी वो गाना मदन जी की आवाज में उन्हीं से सुना। जब तक हमारा दिल नहीं भरा वो कॉल चलता ही रहा। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा बालम, बेदर्दी कदर जाने ना। उनकी वैरायटी और वर्सेटैलिटी शुरू से ही, अब जैसे आपने पहले भी जिक्र किया 1958 में कितनी फिल्में उनकी आई, एक अदालत थी जिसमें गजलें ज्यादा थी, साथ में अदालत में 3 गजलें जो लता जी की थी, एक वॉल्स बेस्ड ड्यूएट भी है आशा जी और रफी साहब का। इनका एक स्टाइल था, और उसी साल में और भी फिल्में थी जिनका म्यूजिक एकदम अलग अंदाज का था। रवि जी, मुझे ध्यान आया कि मदन जी अपने जो सह गायक थे उनके फेवरेट जरूर थे, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा लता जी, रफी साहब, तलत साहब, आशा जी, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के जो माहिर लोग हैं उनके बड़े फेवरेट थे। उस वक्त क्या था कि क्लासिकल म्यूजिक के जो बड़े दिग्गज लोग थे वो फिल्मी म्यूजिक को कम मान देते थे, उनको लगता था कि हल्का म्यूजिक है, लेकिन मदन जी एक ऐसे संगीतकार थे जिनको क्लासिकल वाले भी बहुत इज्जत देते थे। पंडित रविशंकर उनको बहुत मानते थे, भीमसेन जी बहुत मानते थे, क्योंकि मदन जी जाके हर साल सवाई गंधर्व फेस्टिवल में जाके सुनते थे, और हर क्लासिकल फेस्टिवल में मदन जी मौजूद होते थे। हरिप्रसाद चौरसिया जी का पहला गाना मदन जी का था, फिर वही शाम वही गम। शिव जी बहुत मानते मदन जी को। इनफैक्ट अभी मुझे ध्यान आया, बॉस्टन में एक बहुत बड़ा शो हो रहा है मदन जी की याद में, वहाँ के अमेरिकन लोग कर रहे हैं, मेरी बहन वहाँ पे गई हैं, और जो वहाँ पे सिंगर गाने वाली हैं उन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि पंडित जसराज जी वहाँ आए थे, और उन्होंने पंडित जसराज जी से जिक्र किया कि मैं ये मदन जी के गाने परसों गा रही हूँ। तो जसराज जी ने उन्होंने एक कमेंट सिर्फ कही, तुम शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही हो। तो इतनी इज्जत बड़े बड़े दिग्गजों से,
मुझे याद है कि बिस्मिल्लाह खान साहब, हमारे भारत रत्न, उनके साथ मैंने कई रिकॉर्डिंग्स एज अ प्रोड्यूसर की HMV के दिनों में, और वो फिल्म म्यूजिक में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने बजाया था गुंज उठी शहनाई में, उसके बाद फिल्मों में वो शायद म्यूजिक सुनते भी नहीं थे। तो जब मैं उन्हें मिलने गया बनारस की गली गली में जाके उनके एक छोटे घर पे, तो वो उनको पता था कि ये HMV से आ रहे हैं, और शायद किसी ने कहा हो कि ये मदन मोहन के बेटे हैं। मैं कभी कहता नहीं था, हमारा नाम संजीव कोहली होता था, तो लोगों को ये कनेक्ट करना कभी कभी मुश्किल होता था। मैं जब अंदर गया हूं, मुझे अब ये याद आ रहा है, तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपनी शहनाई पे बजाया एक धुन मदन जी की, और फिर जब नीचे रखे शहनाई, उन्होंने मुझे कहा, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां। मतलब वो आपकी नजरों के तरह के एक हिस्सा है। मुझे फिर महसूस था कि बिस्मिल्लाह खां भी मदन जी को पसंद करते, उन्होंने सोच के रखा था कि मैं सुनाऊंगा इस लड़के को ये। तो ये जो इज्जत लोगों से मिलती है उनके जाने के बाद, ये जाहिर करती है कि भाई वाकई उन्होंने अच्छा काम किया। बढ़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, बढ़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। रवि जी, 1964 एक साल ऐसा था जिसमें मदन जी की 8 फिल्में आई। शायद फिल्में नहीं चली, लेकिन संगीत उन 8 फिल्म का आज तक लोगों को पसंद है। और मैं उस दिन सोच ही रहा था, मैं जब ये वेबसाइट पे हम डाल रहे थे, कि कितनी वैरायटी है उन 8 फिल्मों में एक ही साल में। अब वो 8 फिल्मों के नाम अगर मैं आपको गिनाऊं तो जहां आरा, वो कौन थी, पूजा के फूल, शराबी, सुहागन, हकीकत, आपकी परछाइयां। हर फिल्म में गाना कोई ना कोई आज भी लोग सुनते हैं, और हर फिल्म के हर गाने में इतनी वैरायटी है। लाइट गाने हैं, वेस्टर्न गाने हैं, क्लासिकल गाने हैं, गजलें हैं। तो ये जो 8 फिल्में आप बता रहे हैं, इसमें एक और कमाल की बात है कि इसमें 8 में अलग अलग गीतकारों के साथ काम किया है। ऐसा भी नहीं है कि एक के साथ जुड़े हैं और एक के साथ जो एक साझा बन जाता है। बिल्कुल। अब कुछ बातें जैसे कि हम वो चर्चा कर रहे थे कि पहली फिल्म जब थी उसमें लता जी उनके साथ नहीं थी, और वो अक्सर कहा जाता है कि वो उसके बाद से उनका एक साझा बना। तो पहली फिल्म थी आंखें उनकी। ये किस्सा मैंने लता जी से ही खुद सुना था कि लता जी से एक्चुअली मदन जी की पहली मुलाकात तब हुई थी जब शहीद नाम की एक फिल्म बन रही थी मेरे ग्रैंडफादर के स्टूडियो में, फिल्मिस्तान स्टूडियोज में। शहीद फिल्म के लिए लता जी और मदन जी ने एक साथ में डुएट गाया था बच्चों का। शहीद पहले थी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म। हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे दादाजी, वो बॉम्बे टॉकीज में सीनियर मैनेजर थे। फिर बाद में उन्होंने जाके फिल्मिस्तान स्टूडियो शुरू किया मुखर्जी साहब के साथ। तो उनकी मुलाकात तब हुई, और तब मदन जी ने उनसे कहा कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला हूं बहुत जल्द, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पिक्चर में गाना गाएं। क्योंकि जब पहली पिक्चर उन्होंने साइन की और उन्होंने लता जी को ये पेशकश भेजी, कहती किसी न किसी वजह से मैंने उस पहली पिक्चर में गाना गाया नहीं। क्योंकि जब दूसरी पिक्चर की बात हुई गोयल साहब की फिल्म अदा के लिए, तो कहती मदन जी एक दिन अचानक मेरे घर पे आ गए और बड़े नाराज लहजे में कहा कि आपने मेरी पहली पिक्चर में गाना क्यों नहीं गाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी इमोशनल बातचीत हुई उस वक्त, और बैठ के उसी वक्त मदन जी ने अपनी जेब से एक राखी निकाली और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि हालांकि आज राखी का दिन नहीं है, पर आप मेरे हाथ पे राखी बांधिए, आज से आप मेरी बहन हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप जरूर गाएंगी मेले, मैं चाहता हूँ। और उसके बाद दुनिया जानती है कि लता जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मदन जी के काम में। अपने जिया की मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे।